unemployment, price rise, and farmers' issue, and atrocities, and people-centric issues. दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की बैठक के बीच से आ रही एक ऐसी बेहद सनसनीखेज खबर की जो देश की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने जा रही है और क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें वाकई एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। साथ ही हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक तौर पर मुश्किल दौर से गुजर रही ममता बनर्जी के पास इस समय क्या विकल्प बचे हैं और क्या पूर्व कांग्रेसियों की घर वापसी का कोई नया खेल शुरू हो गया है। आज इसी जमीनी हकीकत का पूरा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों इस वक्त दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक बेहद अहम बैठक चल रही है। इसी बैठक के गलियारों से एक बड़ी खबर छनकर बाहर आ गई है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आपसी विचार विमर्श के बाद ममता बनर्जी के सामने अपनी पुरानी पार्टी में लौटने का प्रस्ताव रखा है। यह ऑफर ममता बनर्जी को ऐसे समय मिल रहा है जब वे अपने राजनीतिक करियर के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। बंगाल में हाल ही के घटनाक्रमों के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कहल और बगावत की खबरें लगातार तेज हो रही है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से करीब 20 सांसद बगावत की राह पर है और राज्यसभा के भीतर एक सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, पिछले दिनों उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले और उनके बाद घटनाक्रमों के बाद ममता बनर्जी को सुरक्षा और संगठन के लिहाज से काफी कमजोर कर दिया है। इतिहास गवाह है कि ममता बनर्जी मूल रूप से एक कांग्रेसी रही है और कांग्रेस से अलग होकर ही उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। लेकिन आज जब वे एक क्षेत्रीय दल के तौर पर अपने सांसदों और विधायकों को टूटते नहीं रोक पा रही है, तो क्या ये कांग्रेस से इस बड़े राष्ट्रीय अम्ब्रेला के नीचे आना स्वीकार करेंगी कांग्रेस के? ये भी सबसे बड़ा सवाल आज उठ रहा है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी इन दिनों देश भर में अपने पुराने और कदावर नेताओं की घर वापसी के लिए एक बड़ा महाजुगाड़ कर रही है। इनमें सबसे पहला और बड़ा नाम सामने आ रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई थी, लेकिन चुनाव में उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला और वे खुद अपनी पारंपरिक पटियाला सीट भी हार गए थे। बाद में वे बीजेपी में शामिल तो हो गए, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में उन्हें वो तवज्जो नहीं मिल रही थी जिसके वे हकदार थे। इन दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने के बयानों में कांग्रेस और गांधी परिवारों के लिए एक खास नरमी देखी जा रही है। हाल ही में उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि जल्दी कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये पंजाब की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। ठीक इसी तरह एक और बड़ा सियासी खेल दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में भी खेला जा रहा है, जहां वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगत मोहन रेड्डी को साधने की कोशिश की जा रही है। जगत मोहन रेड्डी के पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के बेहद मजबूत मुख्यमंत्री थे। उनकी मौत के बाद जगत मोहन ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाई और आंध्र प्रदेश की सत्ता पर कब्जा किया। लेकिन आज के बदलते हुए हालातों में कांग्रेस आलाकमान जगत मोहन रेड्डी से भी बातचीत की कोशिश कर रही है कि वह अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दे। हालांकि इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जगत की बहन वाईएस शर्मिला को इस समय कांग्रेस पार्टी में काफी बड़ी जिम्मेदारी और तरहीज दी जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोई ऐसा बड़ा दांव खेलने जा रही है? इस बैठक से निकलकर आ रही एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के
मुखिया अखिलेश यादव के साथ भी सीटों के बंटवारे को लेकर बेहद गंभीर चर्चा कर रही है। मकसद यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों से काफी पहले ही गठबंधन की पूरी तस्वीर साफ कर ली जाए, ताकि सीटों को लेकर कोई कंफ्यूजन न रहे। राजनीति के लिहाज में यूपी का चुनाव इतना बड़ा होता है कि इनमें से देश के चुनाव के बराबर संसाधन और ताकत लगती है। समय से पहले गठबंधन तय करने की यह राजनीतिक असल में बिहार जैसे अनुभवों से सीखकर बनाई जा रही है, जहां पिछले चुनाव में ऐन वक्त पर सीटों और उम्मीदवारों का फैसला नहीं हो पाया था और विपक्ष को नुकसान उठाना पड़ा था। अखिलेश यादव भी यूपी को लेकर काफी सजग है। एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस इस समय केवल एनडीए के विस्तार का जवाब देने के लिए ही नहीं, बल्कि खुद को एक मजबूत राष्ट्रीय धुरी के रूप में स्थापित करने के लिए अपने पांव पसार रही है। हाल ही के दिनों में कई राज्यों के चुनावी नतीजों और गठबंधन के फैसलों ने कांग्रेस के कैडर में एक नया जोश भरा है। चाहे केरल में पेट बनाना हो, तमिलनाडु में डीएमके और विजय की पार्टी के साथ संतुलन साधना हो, या फिर कर्नाटक में सिद्धार्थ मौर्य और डीके शिव कुमार के बीच का विवाद सुलझाना हो, कांग्रेस ने राजनीतिक परिपक्वता दिखाई है। अब अगर ममता बनर्जी भी इस बड़े राष्ट्रीय संरक्षण के नीचे आने का फैसला करती है तो यह कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी विन विन विजुएशन हो सकती है। इसके जरिए बंगाल में शून्य हो चुकी कांग्रेस को एक मजबूत जमीनी और कदावर क्षेत्रीय चेहरा वापस मिल जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ममता बनर्जी को मिले इस बड़े ऑफर और विपक्षी गठबंधन के इन नए सियासी समीकरणों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी अभी भी शुरुआत है, हमारी छोटी सी चैनल है, इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। हमारे से जितनी हो सकती है उतनी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद।